चोर है। सारा पैसा दो हमारा, सारा पैसा, सारा इंडिया हमारा, पैसा दो, 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 सारा श्री चोर है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज और आज हमें नोएडा सेक्टर 11 में और यहाँ पर जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल जो कंपनी है और जो सहारा के जो निवेशक हैं, एक बहुत लंबे अरसे से सहारा और सेबी का केस चल रहा है और उस केस का नतीजा ये हुआ है कि लोग जो है पब्लिक परेशान है, एजेंट परेशान है, वर्कर परेशान है और उसी का जो वर्कर हैं यहाँ पर जो है दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं, नोएडा से, हरियाणा से लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं और कुछ जमाकर्ता भी आए हुए हैं जिन्होंने अपना पेट काट करके जो है सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है। आज उन लोगों का पैसा जो है एक मरे हुए के समान में है और लेकिन यहाँ पर जो है एजेंट वो कार्यकर्ता जनता से जो है गालियाँ सुनता है, धमकियाँ सहता है। लोग ये कहते हैं हमने जो पैसा दिया है वो पैसा दिया आपको दिया है, हम कंपनी को नहीं जानते हैं। तो ये सारी दिक्कतें जो है जो सहारा इंडिया परिवार के जो वर्कर हैं, जो एजेंट हैं, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए ये सभी वर्कर आज यहाँ पर सेक्टर नोएडा 11 में आए हुए थे और यहाँ पर सहारा के जो मीडिया चैनल है यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए और जो सहारा के जो जोन है उसके जो चीफ है वो भी यहाँ पर बैठते हैं और अपनी बात जोन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर सभी वर्कर अपना टाइम निकाल के आए थे। लगभग ये 12 बजे से ये सभी लोग जो है भूखे प्यासे आए हुए हैं और कोई बच्चे को छोड़ के आया है और कोई जो है अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आया। बहुत सारी दिक्कतों से, कोई बस से आया, कोई ऑटो से आया है, अलग अलग दूर से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी के उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब यहाँ पर मिलने के लिए आए, तब यहाँ पर इन्हें पता लगा कि जो जोन के जो चीफ है वो यहाँ से जा चुके हैं। तो इनका आना इस तरह से जो है बेकार गया है। लेकिन इनकी बात इन्होंने अपना रोष प्रकट कैसे किया है इसके बारे में हम यहाँ से जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं जो कि जो महिलाओं के बच्चों को छोड़ के आई हैं और जो भाई हमारे वो सब आए हुए हैं, उन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो है ये किस तरह का है और आप कब से काम कर रहे हैं। लोगों से जानेंगे कितना इन्होंने एक लंबे समय तक इन्होंने जो है कंपनी को अपना टाइम दिया है और लंबे समय तक एक कंपनी में एक सेवक की तरह अपना योगदान दिया है। लेकिन आज जो इन लोगों के साथ में हो रहा है ये जो है बहुत ही दुखद है जो है इनके साथ हो रहा है। और जो है जो आम जनता का है, सबसे बड़ी बात तो जो है आम जनता का जो पैसा होता है उसका जो है दर्द किस तरह से हुआ है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो यहाँ पर महिला है उनसे हम जानेंगे। मैडम, अभी जो आप लोग आए हो यहाँ पर किस पर्पज़ से आए हो और जो आपका जो सहारा इंडिया का और इसका सिविक का केस चल रहा था, काफ़ी समय से चल रहा है, तो उसके बारे में जो है जैसे तारीखें मिलती है तो उसमें जो है अभी कुछ ऐसा समाधान नहीं हुआ है सर। अभी कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। हमें 17 साल हो गए मुझे काम करते हुए। यमुना विहार ब्रांच से काम करती हूँ। मेरी 24 साल की लड़की है, फुल बॉडी हैंडीकैप है, उसका पूरा काम मुझे करना पड़ता है। सारे काम छोड़ के मैं दिन रात लगी रहती थी और आज उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है कि लोगों की गाली गलौज, घर पे आना, मारपीट करना, यहाँ तक कि इतनी परेशान हो चुके हैं कि घर से बाहर निकलना भी हमारा दुर्लभ हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए आए हैं हम लोग यहाँ पर प्रेस में आने से भी हम लेडीज़ों पे एक हाथ तक उठाया गया है। आप बताइए कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं? कौन हमारी सुनता है? ना गवर्नमेंट सुनती है, ना सहारा श्री सुनते हैं। कौन सुनेगा हमारी? यानी कि जो अभी तक आपने 17 सालों का जो समय बताया, लंबा समय होता है, तो इसमें जो है सहारे की तरफ से जो है कुछ फंड बोनस भी कटता होगा, उसमें जैसे कुछ काटते होंगे, तो ऐसा कुछ आपने दिया है सर। अभी तो कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि कमीशन भी काफ़ी टाइम का हमारा री इन्वेस्ट में ही आ रहा था, वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है वहीं पे। कंपनी खुद कर रही है और वो भी नहीं देने को तैयार है कंपनी हमें। लेकिन जैसा हमें पता लगा है कि जो है जो सहारा में तो एक री इन्वेस्टमेंट होता था, किसी की पेमेंट आती थी तो कंपनी उसको दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करवा देती थी, लेकिन अब वही बंद हो चुका है। इस कंडीशन में जो है ऑफिस खुला हुआ है सर, लेकिन काम तो कुछ नहीं हो रहा है ना। पार्टियां तो हमें परेशान कर रही है। री इन्वेस्ट हमें जबरदस्ती करवाया जाता था कि पार्टी नहीं है तो पैसे लेके आओ तो जमा करवाओ। जब पार्टी नहीं देने को तैयार तो हम क्या करें? तो यहाँ पर आप लोग आए हैं तो यहाँ पर जो है किस तरह से आपने रोष प्रकट किया है? रोष प्रकट करने का फायदा ही क्या है? जहाँ पे कोई सीनियर ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। यहाँ पे हमारे न्यूज़ में जाके हमारे पर हाथ तक उठाया गया है। बताइए। और एक और मैडम है सुनीता रोहिला जी हैं, इनसे हम जानेंगे। आपका नाम क्या? सर, मैं सुनीता रोहिला हूँ, गांधीनगर ब्रांच में काम करती हूँ मैं।
सर आज हम अपनी परेशानी लेकर यहाँ पर आए थे सेक्टर नोएडा 11 में। प्रेस के लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। आज हम लोगों ने बोला कि सर लोग कहाँ हैं, वो लोग यहाँ से गायब हो चुके थे, सुबह अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर छुप चुके थे। उसके बाद मीडिया वाले लोगों ने हम पे धक्का मुक्की की, हाथ उठाया है। मीडिया वालों ने देखेगा मेरे को लगी भी है, चोट भी लगी हुई है। आप लोग मेरे को मारा भी होगा। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैडम जैसे आपके ऊपर हाथ उठाया गया है, तो आपने इसकी कानूनी कार्रवाई की है? कानूनी कार्रवाई मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि कोई कानूनी कार्रवाई कोई पुलिस वाला भी सुनने को तैयार नहीं है, और मीडिया वाले यहाँ पर सब लोग बिके हुए हैं सारा में, कोई आने को तैयार नहीं है। और हम लोगों को धक्के मार के भगाया जाता है, और धक्के मारने के बाद हमें बोला जाता है यहाँ नहीं घुसोगे आके, इसलिए हम बाहर रोड पे आ गए। हमें अंदर एंट्री करने की भी अलाउड नहीं है। सब पूरा काम अंदर हो रहा है, और हम लोगों को आज भी बोला जाता है पैसा लाओ। कहाँ से लाएं जब पब्लिक का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं, तो पब्लिक क्या हमें पैसा देगी? हम लोगों का 40 लाख रुपए मेरा खुद का डिपॉजिट है। आज हम पार्टियों का नहीं दे पा रहे, अपना नहीं ले पा रहे हैं, तो सर हम आज पैसा मार्केट से पैसा कहाँ से ला के दें पब्लिक का? जैसा कि क्या हालात है? जैसा कि आपने बताया कि आप हाथापाई हुई है, वो कौन से स्टाफ के लोग हैं, कहाँ के पता लगा? सर न्यूज वाले थे, मीडिया में ऊपर बैठे हैं, और जेंट्स मिच्योर जेंट्स थे, वे काफी एजेड हैं, वो ऐसे नहीं, सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन बनते थे। वो सबको गालियां दी हैं, सबको बोलने लगे कि हम ये कर देंगे, बाहर निकलो, धक्के मार के गालियां भी दी हैं, और हम लोगों पे हाथ भी उठाया है। तो जैसा कि यहाँ पर जो है इन लोगों से जो है बुरा व्यवहार हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो लोगों ने बताया है, यहाँ पर जैसे मैडम बता रही है कि इनका अपना खुद का 40 लाख रुपए है। ऐसे ही जितने भी एजेंट हैं सभी का, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 40, किसी का 50 लाख, इस तरह से लोगों ने अपना खुद पैसा लगाया हुआ है। जब उनका पैसा नहीं मिल रहा तो लोगों का पैसा कैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। और भी एक जानते हैं इनके बारे में, आप कब से कर रहे हैं सहारा? मेरे को 20 साल हो गए हैं। मैं बीवी शर्मा यमुना विहार ब्रांच से हूँ। तकरीबन 1 साल हो गया है हमारा सेक्टर है यमुना विहार, ना तो वहाँ पे कोई सेक्टर मैनेजर है, और पिछले 2 महीने से कि हम अपनी बात किसके सामने रखें कि कस्टमरों को पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। रीजन मैनेजर साहब भी हमारे जो हैं वो रिजाइन देकर जा चुके हैं। अब हमारे पास अगर एक ऑप्शन बनता है कि अगर हम किसी सीनियर के पास आएँ या अपनी बात रखें, तो वो जोनल ऑफिस बनता है। अगर जोन ऑफिस किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो यहाँ कोई भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ ताला लगा हुआ है। आज इसी पर्पज़ से हम यहाँ आए थे कि हमारी समस्या का कुछ समाधान या तो ये हमें दें या हमें कुछ पता चले। हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं है। बस सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सहारा सेबी का जो विवाद चल रहा है उससे ही जो पैसा आएगा तब पार्टी पेमेंट करेगी। लेकिन हमें ये लगता है कि एक 26,000 करोड़ से क्या ऑल ओवर इंडिया की तकरीबन 1 लाख करोड़ की जो पेमेंट है, क्या वो 26,000 करोड़ से हो जाएगी? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो सहारा सीरी जब कंपनी परिवार के बारे में सोचती है तो परिवार के सामने एक रखे, वो 26,000 करोड़ उस 1 लाख पेमेंट में से पहले एक साइड काट ले कि ये 26,000 करोड़ जब सेबी से हमें मिलेगा तब हम पेमेंट कर देंगे, तो बाकी पेमेंट क्या सहारा करने के लिए इच्छुक ही नहीं है? इससे ये पता चलता है कि सहारा आगे पेमेंट देना ही नहीं चाहता है। और दूसरी बात तो ये है उससे भी बड़ी कि सहारा नए नए विकल्प तो लेकर आ रहा है कि आप पैसे डिपॉजिट करो, लेकिन देने का एक भी विकल्प नहीं है कि हम इस रास्ते से पैसा दे दें। वो सिर्फ ये इतने विकल्प ला रहा है। एक देवपुत्रा हमारे यहाँ पे निकाला है कि आप इसके थ्रू पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई स्लिप नहीं है कि भाई ये सहारा में पैसा जमा हुआ है। अब ये बताइए कि क्या वो सिर्फ इसलिए नए नए विकल्प निकाल रहे हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, देने का कोई विकल्प ही नहीं है? तो आप एक बात बताइए, किस परिस्थिति में जब हम लोगों का पैसा नहीं दिला पाए हैं तो उनके लिए कहाँ से पैसा लेकर आएंगे? और यहाँ आए हैं तो यहाँ अभद्र व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं मास्टर सुरेंद्र सिंह दादरी से हूँ, और मुझे लगभग 25 वर्ष हो गए हैं सहारा से जुड़े हुए। और पहले सहारा ठीक काम करता था, लेकिन अब लगभग 8-10 साल से वो पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि उसको रिन्वेस्ट करा रहा है, बार बार उसको रिन्वेस्ट करा देता है। आप किस विवाद को, सेबी और सहारा के जो विवाद है जी, इनमें आप जो है सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि जो है किस तरह से उसके बारे में बताइए। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस निपटारे को करे, सेबी से पैसा लौटाए, और जो जमाकर्ता हैं उन जमाकर्ताओं को पैसा मिले, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
और ये लोग भ्रष्टा भी करते हैं यदि यहाँ पर आते हैं। लेकिन हम इनको एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हम धरा का रक्त से श्रृंगार करना जानते, हम धरा का रक्त से श्रृंगार करना जानते, हम हिमालय की गोद में अंगार भरना जानते, हम अहिंसा के पुजारी हैं, मगर ये ध्यान रखना हम समर में म्यान में तलवार धरना जानते हैं। हम इनको बताना चाहते हैं इस बात को कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हम यहाँ कर शांत तरीके से धरना धरते हैं। हम एक रात रहे भी थे यहाँ, हम शांत तरीके से हमने धरना दिया था, और यदि ये धृष्टता करेंगे तो हम बहुत बड़ी धृष्टता भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस विवाद को केवल सुलझाना चाहते हैं, अपना पैसा लेना चाहते हैं, अपने जमाकर्ताओं का पैसा लेना चाहते हैं। आप लोग जो है सिर्फ आप यही चाहते हैं कि जो हमारे पैसे मिल जाए, हमारा पैसा जनता का पैसा वो मिल जाए। हाँ, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपके चैनल के माध्यम से जो सम्मानित जमाकर्ता भी हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा, वो इसको देखेंगे कि पूरी धरा भी साथ दे तो एक और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप भी जो साथ दें तो और बात है। चलने को तो लोग चलते हैं एक टांग से भी, पर दूसरी भी साथ दे तो और बात है। आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी इसमें इस पुण्य काम में प्रतिभागी हैं, धन्यवाद के आप पात्र हैं। और हम हमारा सेक्टर 11 में नोएडा में सहारा का ऑफिस है, तो यहाँ पर इनसे जाने का नाम क्या आपका? मैं ज्ञानेंद्र शर्मा, दादरी शाखा से हूँ, सहारा की से। लगभग 5 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं भुगतान के लिए। आप सहारा में कब से काम कर रहे हैं? सहारा में मैं लगभग 30 साल से काम कर रहा हूँ, 92 से। और मेरी हालत ये हो गई है, ना मैं सहारा में काम कर पाया हूँ और ना मैं कहीं और कर पा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ना तो भुगतान पब्लिक का कर रही है, ना मेरा कोई कमीशन दे रही है, जिसकी वजह से लोग मुझे घर पे आके बहुत परेशान करते हैं। घर आके मुझे गाली गलौज भी करते, परिवार के साथ बदतमीजी करते, और मैं यहाँ अधिकारियों से मिलने के लिए आता हूँ तो अधिकारी यहाँ से भाग जाते हैं या हमारे साथ अभद्रता करके बाहर भगा देते हैं। अभी जो सहारा से जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, उसमें जो है सहारा जैसे कभी कई बार सहारा ने भी जो है बकायदे अपने न्यूज़पेपर में निकाला है, इस विवाद के बारे में बताया गया है कि सेबी ने बोला कि इतने पैसे आप जमा करो, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सहारा सेबी विवाद कुछ भी नहीं है। जो भी स्कीमें हमारी चल रही हैं उन पर कोई विवाद ही नहीं है। वो क्रेडिट कोऑपरेटिव स्कीम की पैसे मांग रहे हैं हम, और वो स्कीम में चल रहा रियल एस्टेट और हाउसिंग की है। तो ये तो सहारा से विवाद के बहाने लोगों को बहकाया जा रहा, कार्यकर्ताओं को बरगलाया जा रहा। और कौन सी स्कीम थी जो आप कह रहे हैं उससे अलग थी, जिसमें आप लोगों ने काम किया, उसकी पेमेंट जो फंसी हुई? हमारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा फंसा हुआ, सहारियन का शॉप का, मल्टीपर्पज सोसाइटी का, हमारा कोऑपरेटिव बहुत सारी स्कीमों में पैसा लिया गया, मगर 2 स्कीमों पे केवल एम्बार्गो लगा था, वो भी कोर्ट ने खोल दिया, पर फिर भी इन्होंने रोना रो रखा जी। 15,000 रुपये करोड़ हमारा जो है ले रखा, जमीन बराबर बेच रही है बराबर, और पैसा भी कहीं और ले जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए हो, यहाँ पर जो है विरोध किस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन किया? विरोध प्रदर्शन में यही है कि हमारे जो अधिकारी हैं ये सुने, हमारी बात को आगे पहुँचाएं और पब्लिक का भुगतान कराएं, और हमें आश्वासन कोई ऐसा दें जिससे कि हम पब्लिक को बता सकें भाई भुगतान आपका जब होगा। अभी कुछ आश्वासन यहाँ मिला आपको? अभी तक कोई अधिकारी हमें मिला नहीं है, और जब मिलने का चाहते हैं तो भाग जाते हैं अधिकारी, ना फोन उठाते हैं ना बात करते हैं, और गार्डों से बाहर करा देते हैं हमें। अधिकारियों ने हमारे साथ बहुत समय से जो है ये आँख मिचौने का खेल खेला। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है लोग पहले भी आए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। आज जो हम संख्या देख रहे हैं काफ़ी संख्या है। अभी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं महिलाएं हैं और जेंट्स हैं, और जो है नोएडा, दिल्ली एनसीआर से लोग आए हुए हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। इनको जो यहाँ पर जोन ऑफिस है उसके जो अधिकारी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, तो यहाँ पर इनकी बात सुनी नहीं गई है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो है सहारा इंडिया परिवार इन जनता का और जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उन लोगों को किस तरह से भुगतान होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी आने वाले वक्त में देखा जाएगा। इसी के साथ एक और मैडम है, एडीपी। अरे यार, तो एक मैडम है, ये भी कुछ अपनी समस्याएं बताना चाह रही है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ क्या है कि पार्टियां हमें बहुत गाली गलौज करते हैं। हम अपनी पार्टियों के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सरकार से एक हमारे हाथ जोड़ कर विनती है कि प्लीज़ हमारे पैसे को टाइम से अच्छे से दिलवाया जाए। सारा श्री जी कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज वो चोर बन चुके हैं, तो चोर थे वो चोर हैं और अब चोर ही रहेंगे, क्योंकि जब कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते हैं जिसका मतलब तो बेईमाना है, उनके अंदर बेईमाना है सरसरी। आज मेरा पैसा इतना 40 लाख रुपए, मेरे 2 बच्चों की शादी के लायक हो चुके हैं, दोनों बच्चों की शादियां करनी है। आज मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने बच्चों की शादियां करती।
आज घर की भी सुननी पड़ती है सर, पूरी मार्केट वालों की सुननी पड़ती है। मार्केट वाले गालियां देते हैं और मार्केट वालों के लिए आज हम यहाँ पर धरने पे आए हैं और हम भूखे प्यासे सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं सर। जो होगा सर हमारे साथ देखी जाएगी। तो इन्होंने अपनी बहुत प्रदर्शन हो रहा है और लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं और आगे पैसा किस तरह से मिलेगा ये आगे समय बताएगा। इसके साथ मैं सुनील मौर्य, एडीपी न्यूज़, नोएडा, यूपी।